सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर शिव और पार्वती की कथा यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। तो कथा के अंत तक बने रहिए क्योंकि कथा बहुत सुंदर है ये। चलो देखते हैं। तो हिमालय की गोद है ना, हिमालय की गोद में एक दिन पार्वती माता अकेली बैठी थी। चारों ओर शांति थी, लेकिन उनके हृदय में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। तो वो भगवान शिव को देखती और उनको फिर एक अलग ही महसूस होता। वे ध्यान में लीन थे, न कोई इच्छा न कोई अपेक्षा। माता पार्वती मन ही मन बोली, महादेव संसार से विरक्त है, फिर भी उन्होंने मुझे क्यों स्वीकार लिया? ऐसा प्रश्न उनके मन में आया। उन्होंने एक दिन साहस करके फिर उस टाइम में उन्होंने शिव जी से यह प्रश्न पूछ ही लिया, प्रभु आप तो तपस्वी है ना, फिर भी आपने मुझे क्यों अपनाया? गृहस्थ जीवन क्यों आपने स्वीकार कर लिया, है ना? भगवान शिव ने आंखें खोली और मंद ही मंद मुस्कुराए। पार्वती माता को देखते रह गए। तप वही है जो प्रेम को समझे और प्रेम वही है जो तप को समझे, है ना? तो पार्वती चुप हो गई। शिव आगे बोले, तुम्हारे बिना शिव शून्य है, शक्ति के बिना शिव के लिए केवल मौन है ना? यह सुनकर पार्वती माता की आंखें भर आई। फिर उसके बाद कुछ समय बाद एक दिन पार्वती ने देखा शिव ध्यान में बैठे थे और उन्होंने चारों ओर कोई नहीं था उनके। उन्होंने सोचा, अगर मैं न रहूं तो क्या प्रभु कोई अंतर पड़ेगा? माता पार्वती अदृश्य हो गई। हिमालय सूना हो गया। न नदियां गा रही थी, न वायु बह रही थी। शिव का ध्यान टूटा। उन्होंने चारों ओर देखा और पहली बार उनके मुख पर चिंता आई। पार्वती, उन्होंने पुकारा लेकिन उत्तर नहीं मिला। शिव ने तब कहा, आज मुझे ज्ञात हुआ ध्यान से भी बड़ा है प्रेम, है ना? तो तभी माता पार्वती प्रकट हुई। शिव ने कहा, पार्वती तुम परीक्षा नहीं थी, तुम मेरा अस्तित्व हो। माता पार्वती बोली, और आप मेरे विश्वास हैं प्रभु। शिव ने उनका हाथ थाम लिया और कहा, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, पूर्ण है, और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति सुरक्षित है। तो इस तरह से देखो, दोनों को अज्ञात हुआ कि दोनों का महत्व क्या है ना? तो कहानी का यही तात्पर्य है। तो इस तरह से दोनों को, शिव जी को अज्ञात नहीं था पार्वती का महत्व, है ना? तो पार्वती ने उनको ध्यान दिलाया कि मैं भी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हूँ, है ना? अक्सर वो हमेशा ध्यान में लगे रहते थे, उनका ध्यान नहीं था पार्वती पे, उनको बस उनके अपने ध्यान में रहते थे। तो उन्होंने उनको अज्ञात मतलब उनको जानकारी उनको महसूस करा दी कि मेरा भी कुछ महत्व है ना? तो शिव ने कहा, हाथ थामा और कहा, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव पूर्ण है, और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति सुरक्षित है। कहा जाता है इसलिए संसार में शिव और पार्वती को कभी अलग नहीं माना गया, है ना? तो वे दो नहीं, एक ही तत्व है ना? तो जहाँ प्रेम और तप एक साथ चले वही शिव और शक्ति का वास होता है। तो ये शिव और पार्वती की एक अनसुनी कहानी, कथा, प्रेम की उनकी गाथा, है ना? तो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और एक लाइक करना। वीडियो अगर पसंद आया आपको तो शेयर भी कर सकते हैं आप किसी और को। तो शिव और पार्वती और बहुत सारी ऐसी भगवान की कथाओं के लिए इस चैनल को आप ज़रूर ये करना, फिर और नोटिफिकेशन भी ऑन रखना, क्योंकि मैं अगली स्टोरी जब मैं प्रस्तुत करूँगी तो आपको पता चल जाएगा, है ना? तो इस तरह की कथा और किस तरह की कथा चाहिए तो इसके लिए फिर और मैं अगली बार है ना एक नया वीडियो बनाने वाली हूँ, तो ज़रूर आप चैनल को चेक करना, ठीक है? तो यह कथा एक संदेश देना चाहती है, भावनात्मक कथा है ना, प्रेम तो तप और विश्वास का गहरा संदेश देती है ना? यह कहानी बताती है कि शिव और शक्ति अलग नहीं है
है ना, बल्कि एक ही तत्व है। तो शिव पार्वती ये दोनों के एक ही तत्व, मतलब शिव और शक्ति, है ना। शिव जी की पार्वती ये अर्धांग है ना। जैसे पृथ्वी में एक पति पत्नी के जोड़े को भी ऐसे ही कहा जाता है, पति पत्नी का सुख और दुख दोनों का एक दूसरे का एक होता है ना। तो उनको भी यही उपमा दी जाती है। लेकिन अभी हर कथा में अलग अलग स्टोरीज होती है, तो ये थोड़ी कथा अलग है और डिफरेंट है ना। तो कैसी लगी ये कथा ज़रूर बताना। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ पे एंड कर देंगे। अगर आप है ना शिव जी के भक्त हैं, है ना, तो फिर आप शिव जी का नाम टाइप कर से, और कोई भगवान के भक्त है तो बहुत सारा एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट, वैसे भी कमेंट आप लोग सभी भगवान की जो भी कथाएँ हैं, सॉन्ग है, प्यारे ही कमेंट रहते हैं, किसी का कोई आता ही नहीं है, क्योंकि सारे भक्त जो है ना वही जुड़े रहते हैं इसमें, है ना। जो भगवान की कथाएं पढ़ते हैं वही लोग सर्च करते हैं, और वही मुझे लग रहा है ज़्यादा